मैं प्रवीर आप सभी को ओंकार दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी ने तो धार्मिक सीरियल, खास करके हिंदी टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे और उसमें यह भी दिखाया जाता है कि सूर्यदेव अपनी घोड़ों पर चल रहा है, जिसमें 7 घोड़ा है। सूर्यदेव अपने रथ पर चल रहा है जिसमें कि ये 7 घोड़ा है। यह टीवी सीरियल में ये सब कहानी दिखाई जाती है, किंतु क्या सच में सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं? कभी आपने इसको जानने का विचार किया, या फिर सीरियल में दिखाया जा रहा है इसलिए आप अंधों की तरह ये इस बात पर विश्वास करने लग गए हो? तो आइए आज हम देखेंगे वेद से कि सच में सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं कि नहीं। अब विषय में लौटते हैं। तो आप सब जानते हैं कि वैदिक युगों में एक ही शब्द विभिन्न अर्थ में व्यवहार किया जाता था। जैसे कि गो शब्द के द्वारा जल, रश्मि, वाक्य, यहाँ तक कि पृथ्वी तक का व्यवहार होता था। गो शब्द के अर्थात एक एक शब्द के विभिन्न अर्थ में व्यवहार होता था। उसी प्रकार वेदों में एक शब्द आता है जो अश्व। आज इसका ही विश्लेषण करने वाले हैं कि सूर्यदेव के साथ जो अश्व शब्द का प्रयोग किया गया वो किस लिए और किस कारण किया गया। क्या वो घोड़ों के लिए है या फिर किसी और के लिए? तो आइए देख लेते हैं। पहले आते ऋग्वेद में। ऋग्वेद प्रथम मंडल 164वां सूक्त के दूसरे मंत्र। इस मंत्र पर कहा गया है कि सप्त युजंती रथ चक्र में को अश्व बहति सप्त नामा चीना भी चक्र मजर मनोरबम जत्सेमा विश्वा भुवनाधि तस्थु। इसका अर्थ है सूर्य की एक चक्र रथ पर एक ही अश्व 7 नामों से रथ वहन करता है। अर्थात सूर्य की क्या है, एक ही अश्व है जो कि 7 नामों से अश्व वहन करता है। एक ही अश्व 7 नामों से रथ को वहन करता है, अर्थात रथ को ले जाता है, ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, ये एक ही अश्व क्या है जो 7 नामों पर है, इसको हम देखेंगे। तो उसी मंत्र में कहा गया है कि चक्र की 3 नाभि है जो कि दिवा, रात्रि और वर्ष अर्थात वत्सर है। ये कभी शिथिल नहीं होती, समग्र जगत इसकी आश्रय में है। तो अब आते उसके बाद प्रथम मंडल 164वां सूक्त के तृतीय मंत्र में। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस सप्तचक्र रथ में जो 7 चीज अधिष्ठान करके रहता है वही 7 अश्व के नाम से परिचित है। यहाँ पर अश्व किसको कहा गया है कि जो 7 चीज अधिष्ठान करके रहता है सूर्य को, उसको ही 7 अश्व कहा जाता है। तो पहले मंत्र में हमने बताया कि एक ही अश्व 7 नामों से परिचित है। अब इस मंत्र में बताया कि जो 7 चीज अधिष्ठान करके सूर्य में रहता है उसी को 7 अश्व कहते हैं। अब ये 7 अश्व क्या है, इसके विषय में ऋग्वेद के प्रथम मंडल 146वां सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा गया है। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए। यहाँ पर बताया गया है कि त्रिलोक में व्याप्त 7 रश्मि युक्त आलोक दाता एवं विकलता रहित अग्नि की अर्थात परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। अब क्या कहा गया इसमें, ओम त्रिमूर्धनं सप्तरश्मि। इस मंत्र में सप्तरश्मि आया है, अर्थात सूर्य के लिए जो अस्त शब्द प्रयोग किया गया है वो रश्मि के लिए है, ना कि घोड़ों के लिए। या तो अगर आप घोड़ा भी कहे तो घोड़ा एक उपमा मात्र है। यहाँ पर 7 रश्मि की बात कही गई है। अब आते और एक मंत्र पर। ऋग्वेद 6वें मंडल 44वां सूक्त के 24वें मंत्र। इस मंत्र में कहा गया है कि यह दिव्य शक्ति दुलोक और भूलोक को अपने स्थान पर संस्थापित किया है। दुलोक और भूलोक को यह दिव्य शक्ति सूर्य की 7 रश्मि युक्त रथ को संयुक्त करता है। सूर्य की 7 रश्मि युक्त रथ को संयुक्त करता है। तो पहले हमने क्या बताया कि एक ही अश्व 7 नाम से परिचित है। दूसरे हमने कहा कि रथ में जो 7 चीज अधिष्ठान करके रहते हैं उसी को हम
7 अश्वों के रूप में जानते हैं। तीसरे हमने कहा कि सूर्य में 7 रश्मि हैं। अब चौथा में हमने कहा यह दिव्य शक्ति क्या करता है, सूर्य की 7 रश्मि युक्त रथ को संयुक्त करता है। अर्थात वेदों में ये जो अश्व शब्द आया है यहाँ पर, ये रश्मियों के लिए है, अर्थात सूर्य की किरण के लिए। जैसे पहले मंत्र में बताया था कि एक ही अश्व 7 नाम से रथ वहन करता है। एक ही अश्व, ये अश्व क्या है, सूर्य की अश्व क्या है, ये अश्व है सूर्य की किरण। ये 7 नामों से, अर्थात ये किरण 7 भागों में जो बंटता है ना, जिसको हम आजकल भिबज्योर कहता है, अर्थात 7 रंग, जिसको हम भिबज्योर कहते हैं। ये एक किरण 7 रंगों से विभक्त होता है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया कि एक ही अश्व अर्थात एक ही किरण 7 नामों से रथ को वहन करता है। इसका अर्थ यही है। अब जो ऋग्वेद के 6वें मंडल के जो मंत्र में कहा गया है कि ये दिव्य शक्ति सूर्य के 7 रश्मि युक्त, ये जो 7 रश्मि अर्थात भिबज्योर, आप सभी जानते हैं इस रंगों के बारे में। ये क्या है, सूर्य को रथ को संयुक्त करता है। तो सूर्य की जो किरण निकलता है इसको संयुक्त करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पता चल ही गया होगा कि ये अश्व, सूर्य के जो अश्व वेदों में जो बताया गया अश्व, ये अश्व का अर्थ है रश्मि, ना कि घोड़ा, क्योंकि सूर्य के रथ में कहीं कोई घोड़ा वोड़ा नहीं होता। तो फिर ये धारणा आया क्या से, ये धारणा आया पुराणों से। जैसे कि गरुड़ जी के कहानी में आता है ये सूर्य के घोड़े का रंग श्वेत है, ऐसे ही कुछ कहानी आता है ना। तो सूर्य देव के कहीं घोड़ा नहीं है, सूर्य के 7 रश्मि हैं, जिसको वेदों में अश्व कहा गया है। अश्व का एक अर्थ वैदिक कोश में रश्मि भी दिया गया है। अर्थात यहाँ पर अश्व का अर्थ है रश्मि, अर्थात सूर्य के रथ में 7 रश्मि हैं। सूर्य के रथ में, सूर्य के किरण में 7 रश्मि हैं। अर्थात सूर्य की जो 7 घोड़ों वाली बातें हैं जो टीवी सीरियल में आप लोग देखते हैं, ये पूरा झूठा है, पूरा के पूरा मिथ्या है, और ये मनगढ़ंत पाखंडियों की बातें हैं जो लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको पूरी बातें समझ में आ गई हो। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपने मतामत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करावे, पास में रहा बेल आइकन अवश्य दबाएं हमारे वीडियो सर्वप्रथम पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। ओम तत्सत।